युग परिवर्तन ज्योतिष का, युग परिवर्तन ज्योतिष का। बच्चा आने की खुशी, माँ बाप की बर्बादी। हमने तो यही सुना था कि जब बच्चा आता है ना घर में तो वो खुशियाँ लेकर आता है। बर्बादी कैसे गुरुदेव? बेटा एक बात तो सब मानते हैं कि इसी ज़िंदगी में दुख है, इसी में सुख है। तो जब परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ठीक है जी। तो इतने बड़े काम कैसे हो जाते हैं? ठीक है ये जी। हाँ, हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमें बताया कि बुरा वक्त हो तो परमात्मा का नाम लेने से, धैर्य रखने से, परमात्मा पे विश्वास करने से बुरा वक्त तकलीफ दे नहीं रहता, आराम से कट जाता है। सब्र सिखाता है बुरा वक्त। ये उस वक्त की बेटा ये सारी बातें हैं जब किस्मत साइंस नहीं थी, ठीक है जी। जब इसे किस्मत को हमने साइंस की तरह तोला और बहुत बड़े बड़े ज्योतिष के ग्रंथों में से हमने इस चीज़ को निकाला और उसको कंप्यूटराइज भी किया, तो पता चला कि ये तो सारा हिसाब किताब है, ठीक है। ये जो चीज़ मैं भी पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ, कुछ सालों से इस खास पर्टिकुलर इस चीज़ के ऊपर जी। तो मैं खुद हैरान था। तो वो जब मेरी हैरानी कुछ ज़्यादा बढ़ गई और मैंने वाकई में उस तरह से लोगों की कुंडलियों को तोलना शुरू किया, तो पता चला कि हमारा ज्योतिष कितना पीछे था। जी। ठीक है, जो अभी तक सिर्फ वो पुराने लफ्ज़ों में फंसा हुआ था, पुरानी जितनी किताबें लिखी गई सिर्फ उन्हीं में फंसा हुआ था, और कई सम्मेलनों में तो मैं बोलने के लिए मजबूर हो गया कि कब तक इन खंडरों के ऊपर अपना झंडा लगा करके ये कहोगे हम जीत गए, हम जीत गए, ठीक है। और हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जो बुजुर्ग जो ये ज्योतिष लिख के गए हैं, वो हमें नालायक औलादे बोलते होंगे कि हम जितना कर गए उसके बाद तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। जी। ठीक है, तो मॉडर्न साइंस इतनी आगे जा रही है, दूसरी मेडिकल साइंस इतनी आगे जा रही है और इतना कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हम एस्ट्रोलॉजर कुछ क्यों नहीं करते? तो वही बात चीज़ मेरे मन में बसी, तो इसको अलग अलग तरीके से हम बहुत सारी रिसर्च चलाते हैं बेटा। तो उसमें एक चीज़ निकल के आई कि बच्चे की खुशी, माँ बाप की बर्बादी। जी। कोई एक समय हुआ करता था जब ये साइंस हमारी चरम पे थी, आप उसे सतयुग लगा लीजिए, ठीक है, उसके बाद द्वापर त्रेता भी लगा लीजिए, तो सतयुग से भी शायद पहले की भी बातें हैं, तब भी ज्योतिष हुआ करता था। पहले क्या होता था, जो विवाह होता था, विवाह तो गंधर्व विवाह भी हुआ करते थे। जी। गंधर्व विवाह यानी कि आज की लव मैरिज, ठीक है, ये लव मैरिज का चलन तो पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन फिर भी जो विवाह हुआ करते थे तो एक पर्टिकुलर मुहूर्त निकाला जाता था। विवाह का मुहूर्त तो होता ही होता था, इवन यहां तक का मुहूर्त होता था कि सुहाग रात कब होगी और बच्चा कब कंसीव होगा, समझे। तो पहले ही हम उस वक्त के जो ज्योतिषाचार्य या गुरु जी वो बता दिया करते थे कि पुत्र होगा या पुत्री होगी, और उसके पैदा होने से पहले ही बता दिया करते थे कि वो कितना तेजवान होगा या नालायक होगा, क्योंकि कई राजाओं के यहाँ तो राक्षस भी पैदा हुए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए बेटा वो जो साइंस खोई थी वो किस बिहाफ पे बताया करते थे, वो किस बिहाफ पे पहले प्रेडिक्ट कर दिया करते थे। मेरे को वहां पर वापस जाना पड़ा, उन्हीं चीज़ों को पढ़ना पड़ा, पढ़ के ये चीज़ निकाली। जी। उस वक्त में लोग लिमिटेड थे, गुरु भी हुआ करते थे, पर उस वक्त में ये जो सर्विस थी वो राजे महाराजाओं और वजीरों के लिए ही हुआ करती थी, ठीक है। गरीब आदमी तो तब भी बीच में रह जाता था, लेकिन आज का युग ऐसा नहीं है। आज की डेट में राजे महाराजे और गरीब हर कोई इस चीज़ को जान सकता है, क्योंकि इसको हमने टेक्नोलॉजी में पिरो दिया है क्या। आप देखते होंगे आपके आसपास के माहौल के अंदर, आप जांच के देखिए, आपको मेरी बातों के पूरे सबूत मिल जाएंगे कि बड़े खुशहाल रहे, घर में कमाई अच्छी, शादी अच्छी तरह से हुई,
जैसे ही एक बच्चा पैदा हुआ, उसके पहले 6-8 साल तक होने में या उसके 12 साल तक होने में ही बाप बिगड़ गया, कमाई उसकी बिगड़ गई, उसका स्वभाव बिगड़ गया, ठीक है, और सारा परिवार रुलने लगा। कईयों की माँ बीमार रहने लगी, घर से रुपया पैसा प्रॉपर्टी खत्म हो गया। कईयों के घर टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी भाई भाई अलग अलग हो गए, धंधे अलग अलग छूट गए। कई लोग हादसों के शिकार हो गए। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे दुनिया के अंदर आते हैं बेटा जो अपने बाप का मुंह नहीं देखते या बाप का मुंह ही नहीं देख पाते जी। और बाप चले जाता उसके बाद बच्चे आते हैं, ठीक है, ये सारी चीज। तो ये कैसे होता है और क्यों होता है? सही मायने में तो हमें कंसीविंग टाइम देना चाहिए कि बच्चा ले कब, गर्भ कब धारण करे। लेकिन आजकल का बिजी शेड्यूल इतना है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। जीवन इसी में रखा है, सारा जीवन इसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अपने जीवन के बेस के लिए समय नहीं है लोगों के पास में। और ऊपर से ये बिगड़ा हुआ माशरा कि शादी के बिना भी आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है जी जी। और हर संबंध शादी से बहुत साल पहले से बनने शुरू हो जाते हैं, है ना। ये सब चीज़ें होने लग गई हैं, तो बेटा अब वो पुराने वाली चीज़ें तो ढूंढने से मिलेंगी नहीं। तो इन सब का तोड़ हमने निकाला है, वो आपको लास्ट में बताऊंगा। तो मेन चीज़ क्या है कि जब कोई बच्चा आता है, अगर उसकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव बहुत ही प्रबल हालात में बैठे हैं, बहुत ही प्रबल हालात में, जहां पर वो सब कुछ देते हैं, समझे। वो घर लिमिटेड से है, वो 12वां घर है, 7वां घर है, 11वां 10वां घर है, जहां शनि बहुत कुछ देते हैं, भाग्य स्थान भी है, यानी कि 9वां घर जी। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा प्रबल हालात में बैठे हैं। लेकिन उसी वक्त में अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र, मंगल वो भी अपने प्रबल हालात में बैठ गए और सब कुछ देने को वो भी तैयार है, और शनिदेव भी बहुत प्रबल बैठ गए, तो बेटा इनकी आपस में जंग छिड़ जाती है। और ये ऐसी जंग छेड़ते हैं कि घर से रुपया पैसा, सुख शांति, आपस के हालात, दुनियादारी की मदद सब उड़ जाती है। और ऐसी उड़ती है कि लाख जतन करने के बावजूद भी अपनी अकल काबू में नहीं आती है, अपनी मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाता। इंसान बस एक ही चीज़ भगवान को रोता रह जाता है कि पाप क्या किया है, किस चीज़ की सजा है। वहाँ पहले जब ऋषि मुनि हमारे रहे, या छोटे ऋषि मुनि रहे, या छोटे गुरुजी रहे, अब उनको जब ये कहानियाँ नहीं समझ आई तो उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे बेटा पिछले जन्म के किस्से सुना दिए और ये बता दिया कि आपने तो ये पाप किया और उसकी सजा भुगत रहे हो। कम से कम इंसान को तसल्ली हो जाती थी, क्योंकि तसल्ली के अलावा साइंस तो है नहीं थी जी। तो तसल्ली हो जाती थी कि ठीक है भाई, पाप किए भुगतेंगे और इस पाप का निवारण ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि बच्चा जो ऊर्जा लेके पैदा हो गया, उस ऊर्जा के बिहाफ के ऊपर जो घर के अंदर ऊर्जा फैली, उसने वर्किंग, मेंटली स्टेटस, ये सब बदलने शुरू कर दिए माँ बाप भाई बहन के। और जो वो ऊर्जा शरीर के अंदर लेके पैदा हुआ है, उस ऊर्जा के अनुसार पूरे हालात घटित होने लग गए। तो आप ही में से जितने लोग भी आप हमें देख रहे हैं, आप सोच के देखिए, आपके साथ नहीं तो आपके पड़ोसी के साथ या फिर रिश्तेदार के साथ कोई ना कोई एक आपको ऐसा इंसान मिल जाएगा कि जिसके घर पे जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद वो बर्बाद किस तरह से हुए, चाहे उनके डिवोर्स हुए हो, अलग हुए हो, मियाँ बीबी की बनी ना हो, घर से रुपया पैसा उड़ा हो, बीमारियां आई हो, कुछ भी हो, उसके बाद ही हुआ। क्योंकि एक नए जीव की उत्पत्ति के बिना पहले के हालात बहुत ही कम बिगड़ते हैं। वो अपनी कुंडली का दोष होता है कि किसी जीव के आए बिना आज हम जो बड़े सुखी चल रहे थे, अगर दुखी हो गए तो महादशा बदल गई भाई, उसका सिम्टम्स ये है। लेकिन अगर जीव के उत्पत्ति होते ही अपने हालात बदलते हैं पहले 6 साल 8 साल के अंदर, तो समझ लो कि इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर कुछ ऐसा है कि हमने इसके पैदा होने की खुशी तो मनाई थी, लेकिन सही मायने में ये बच्चा के नसीब माँ बाप की बर्बादी लेके आया है।
ये कहने में मुझे कोई हर्ष नहीं बेटा, क्योंकि अगर ये कड़वा सत्य आप तक नहीं पहुंचाऊंगा तो आप सारी जिंदगी हल ही ढूंढते रह जाओगे, आपको हल नहीं मिलेगा। समझ गए? तो इसीलिए इस कड़वे सत्य को बेटा हमें हजम भी करना है, समझना भी है और इसके इलाज करने हैं जी। ये एपिसोड बनाने का कारण, अब इतनी सारी दुनिया, उसके अंदर कुछ पढ़ी लिखी है, कोई कुछ अनपढ़ है, कोई नहीं पढ़ी लिखी, कई तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग ही करना नहीं जानते। मैं उनको बता भी रहा हूं कि एक्सरसाइज पे जाकर के देख लो, अपना देखो, अपने बच्चों का देखो, बेटा नहीं लोग पहुंच पाते, ये बात सत्य है। तो आज मैंने सोचा कि मुझे पता है ये किस ग्रह योग की वजह से होता है, तो आज उन सारे माँ बाप जो बच्चे के आने की खुशी मनाई लेकिन खुद बर्बाद हो गए, उन सब के लिए मैं आज इलाज लेके आया हूं, ताकि वो इलाज किया जाए और उसके बाद ये सारी तकलीफ दूर हो जाए। और वो इलाज क्या है? जिन माँ बाप के साथ ऐसा हुआ है कि पहले समृद्ध थे लेकिन आज एक तरह की गरीबी की दलदल में धंसते जा रहे हैं, या घर में कलेश और बीमारियों के कारण धंसते जा रहे हैं और बिल्कुल ठीक नहीं है हालात, उनके लिए ये उपाय क्या है? इसमें से जितने शुभ ग्रह हम मानते हैं इन्हीं के उपाय होंगे, क्योंकि शनि को अगर निकाल दिया जी। तो शनि है सुखों का देवता। शनि को निकाले, बहुत सारी दुनिया आज की डेट में एक बहुत बड़ी मूर्खता कर रही है कि जो मर्जी प्रॉब्लम हो कह दिया जाता है शनि खराब है, जो मर्जी प्रॉब्लम हो कह दिया जाता है शनि खराब है, और शनि के दान धड़ल्ले से करवाए जाते हैं, क्योंकि अब शनि देव के मंदिर जगह जगह बन गए, ठीक है ना जी। लेकिन ये इतनी बड़ी मूर्खता है कि आदमी जानबूझ के अपने सुखों को मिट्टी में मिलाई जा रहा है। यही बात है, जब तक श्योर ना हो जाए कि शनि देव दुख दे रहे हैं, तब तक शनि देव का दान करना ही महापाप है। समझ गए? इस बात को ध्यान रखना बेटा। बड़े बड़े जितने दुख, पैसे के दुख, जायदाद के दुख, स्वभाव के दुख जितने देने वाले हैं वो हैं सूर्य, चंद्र और मंगल, ये देते हैं। चरित्र का दुख, यानी कि किसी का चरित्र खराब जो हो जाता है, वो भी सूर्य, चंद्र, मंगल ही देते हैं। शनि देव की उसमें भूमिका नहीं है। शनि देव तो खेल खेलते हैं, इसीलिए उन्हें न्यायाधीश बोला जाता है। न्यायाधीश इसलिए भी बोला जाता है, पहले खेल भी खिलवाते, बाद में सजा भी खुद ही देते हैं, ठीक है। तो बेटा ये सूर्य, चंद्र, मंगल यही है सबसे बड़ी जड़, जो कि इंसान को रुपए पैसे का, हालात के खराब होने का, कोई साथ ना दे, इसका दुख देते हैं जो। तो इसके लिए बेटा उपाय कि जिनके बच्चे पैदा होने के बाद ऐसे हालात हुए हैं, वो आज आप सबको देने जा रहा हूं। और वो क्या है? हर सोमवार के दिन दूध में दलिया बनाना है, लेकिन दलिया जो मीठा बनाना है, लेकिन मीठे में आपने चीनी या कुछ और नहीं डालना, या तो उसमें देसी खांड डालिए और नहीं तो मिश्री डालिए, धागे वाली जो मिश्री, वो बना के मंदिर जाओ, चढ़ाओ, बांट दो। ये काम आपको लगातार करना है, सालों साल करना है, इसको रोकना नहीं, ठीक है। हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी, समझे, गुड़ की चाशनी बनाओ, चाशनी बना करके इतने ही आटे में गूंदो जिसमें 8 पेड़े बन जाए। उसे या तो तंदूर में लगवा लो या घर पे कच्ची मिट्टी के तवे पे पका लो, जो एक ही तरफ तंदूर की तरह पकी हुई सिकी हुई रोटी बने। वो बना के 8 रोटियां, उनको छोटा छोटा करके बाहर पक्षियों को डाल दो, ठीक है। जब मौका मिले साल में एक बार अपने वजन के बराबर बेटा गेहूं ले लो, उसके साथ 11 किलो गुड़ ले लो, वो दान दे दो। और जिनके भी रुपए पैसे प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कत है और प्रॉपर्टी के केसेस चल रहे हैं, वो साल में एक बार अपने वजन के बराबर चावल ले और उसके अंदर 2-4 किलो कूजा मिश्री साथ में रख के अपने माथे पे लगा के अच्छी तरह से हाथ मार के उसको दान करना शुरू करते हैं। आप एक बार मेरे ये बताए हुए उपाय को करके देखिए बेटा, जिंदगी में से बुरे दिनों की टोटली समाप्ति हो जाएगी, और फिर आपका बच्चा जो माँ बाप के लिए दुर्भाग्य लेके आया था, फिर वो सौभाग्यवान बनेगा जी। क्योंकि बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो ना बेटा ट्रीटमेंट लेने, इसी तरह से नसीब की बीमारी हो तो एक एस्ट्रोलॉजर ही डॉक्टर बन के आपको सलाह दे सकता है। तो आपसे ये करवा के मुझे कुछ नहीं मिलना बेटा, इतने बड़े दान करा के या रोज हफ्ते के आपको लाइन पे लगा के मुझे कुछ नहीं मिलना, लेकिन मिलना है
जब इन उपायों के बाद आप लोग ठीक होगे और जो मुझे दुआएं दोगे वो मेरी बहुत बड़ी पूंजी बनती है बेटा, समझ गए। करके देखो, परमात्मा पूरा घर खुशहाली से भरेगा और सुखी रखेगा। सुखी रहो।